बिस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ मिन गैरि रुग़यतिन वल खालिक़ मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यति वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैर वल बरकति व मुनक़िदिल इबादि मिनल हलक़ति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतख़बीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ। 1447 हिजरी की आप अशरा माह अज़ा अशरा उला इमाम बारगाह गाजी अब्बास अलमदार ग्रीन टाउन लाहौर में दूसरी तकरीर समात फरमा रहे हैं। जज़ाकल्लाह। हमने कल एक मौजू यहाँ रखा जिस पे हमें मुसलसल बात करना है, वो है फ़लसफ़ा हिदायत। बहुत सारे चेहरे यहाँ पे कल नहीं थे, आज हैं। सरकार, मिंबर का तकाज़ा ये है कि मिंबर का मतलब मिंबर पे आने वाले का तकाज़ा ये होना चाहिए कि मिंबर से कुछ देकर जाए, और फ़र्श अज़ा पे बैठने वाले का तकाज़ा ये है कि जो मिंबर वाले का हक़ है वो भी उसको देकर जाए। मैं पहला जुमला अर्ज़ करता हूँ, खिताबत की तरतीब से तीसरा जुमला होगा, लेकिन मौजू के लिहाज से पहला जुमला होगा। अभी हमने, चूँकि मैंने आपको बता दिया कि हमने मौजू जो रखा है कल, वो है फ़लसफ़ा हिदायत। यानी हिदायत हमने सीखनी है, हमने इसी हिदायत के चिराग को तलाश करना है, हमने अल्लाह के भेजे हुए हादी को तलाश करना है। हम दुनिया के भेजे हुए हादी को नहीं मानते, अल्लाह के भेजे हुए हादी को मानते हैं। जियो सलामत रहो। जो मेरे साथ बोल पड़े, जो नहीं बोले वो भी यकीनन बोलेंगे। यकीनन बहुत सारे चेहरे आज नए हैं, लेकिन जितने बुजुर्ग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं उनके नूरानी चेहरे, जवानों के खूबसूरत चेहरे, सफ़ेद दाढ़ियाँ,
ये देखकर लग रहा है कहीं बिछड़े थे आज मौला ने फिर से मिला दिया है। जो सलामत रहो। मैं अर्ज कर रहा हूं उस परवरदिगार आलम का हम जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है, क्योंकि हम वो हैं जो फर्श को अर्श बनाने का ढंग जानते हैं। जी हाँ, सलामत रहे जो मेरे साथ बोल रहे हैं। अगर बाकी भी सब मेरे साथ बोलेंगे तो मुझे और मतलब बोलने का एक वो मतलब जिसे कहते हैं ना बूस्टिंग, एक आप मुझे बूस्ट कर नहीं कर रहे जैसे कल कर रहे थे, तो उसी तरीके से आपने मुझे कल जिस लेवल पर आके छोड़ा है उसको यानी लेवल को बढ़ाना है, लेवल को कम करना नहीं है। तो जो है घबराए हुए तो नहीं है। जरा मिलके दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी, जियो सलामत रहो। अब कल हमने आयत का तर्जुमा किया और उसे चंद जीने आपके हवाले किए, आयत का मफहूम बताया कल हमने आपको। अब उसी आयत को आगे लेके चलते हैं हम। मैंने कल आयत पढ़ी थी जो सरनामा बयान में जो आज भी पढ़ी है, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम फउलाइका हुमुल मुफलिहून। यानी अल्लाह ये कह रहा है कि जिसे मैंने थोड़ी सी भी हिदायत की वो फलाह पा जाएगा। कल लफ्ज़ मिन का बताया था मैंने आपको, समझ आई थी ना? कल लफ्ज़ मिन के बारे में बताया था। अब आप मुझे बताइए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो मिंबर वालों का हक है कि आपको बताए, लेकिन वो नहीं बताते। लेकिन देखें भाई, किसी को बात बुरी लगे या अच्छी लगे, ये मिंबर ना मेरी जागीर है ना आपकी जागीर है, ये जागीर है हुज्जत की, और हुज्जत के पाप का तस्करा करना मुझ पर वाजिब है। जी सलामत रहे। जब बुजुर्ग दुआ दे रहे होते हैं, यकीन जानिए मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप जी यकीनन कल रात से सफ़र में हूँ, गया और उसके बाद फिर सुबह 6 बजे से ड्राइव चल रहा है, उसके बाद यहाँ फिर वहाँ, फिर इतनी दूर से अभी उतरा हूँ गाड़ी से, इतनी थकावट है। लेकिन अब यकीन जानिए एक लम्हे की भी नींद यानी जो थी नींद, सुकून वाली नींद, वो हराम थी मेरे पे। लेकिन मेरा ईमान ये था, यूं अभी मजलिस अज़ा पे बैठ कर कहूँगा ना अली, तो सारी थकावट दूर हो जाएगी। जी सलामत रहे, सारी थकावट दूर हो जाएगी। तो इसी तरह आप भी जरा पुरजोर तरीके से बैठा करें मजलिस आज़ा में। अब एक आयत पढ़ते हैं, सूरह राद है कुरान पाक का 13वां सूरा। जब भी एक बात हमेशा ज़हन में रखिएगा, जब भी कोई खतीब, जब भी कोई जाकिर आपको कोई बात बताकर जाता है या कोई आयत बताकर जाता है, उस आयत के हवाले को नोट किया करें आप लोग, और घर में जाके इसी बहाने से कुरान खोलकर देख लिया करें, चाहे ये आपको बात बुरी लगे। इसी बहाने से कुरान खोलकर देख लिया करें, क्योंकि जो इंसान अपनी खुद रिसर्च कर सकता है वो किसी की रिसर्च पर नहीं कायल हो सकता। अब कुरान पाक का सूरा है सूरह रात। अगर तिलावत की तरतीब से देखा जाए तो कुरान पाक का 13वां सूरा है सूरह रात। कुरान पाक का 13वां सूरा है सूरह रात, और उसकी आयत का निशान है 43 यानी 43। उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ीना काफरू लस्ता मुरसला कुल काफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। और किताब पर सूरा खत्म हो गया। ये आखिरी आयत है, अल्लज़ीना काफरू लस्ता मुरसला कुल काफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। आप पहले तो ये बात ज़हन में रखिए कि जिस भी आयत में कुल आ जाएगा, हमेशा ज़हन में रखिएगा कि वो आयत जलाली आयत होगी। बोले मेरे साथ, बोले मेरे साथ, बोलते चले आए, बोलते चले आए, बोलते चले आए। हमेशा ज़हन में रखिएगा जिस आयत में कुल आ जाएगा वो आयत जवाबी आयत होगी, जलाली आयत होगी। जैसे किसी ने मोहम्मद को कहा था, ऐ मोहम्मद तवज्जो, ऐ मोहम्मद तुम्हारा परवरदिगार वाहिदो यकता नहीं है। उस परवरदिगार को जलाल का आलम आया, उसने कहा अच्छा ऐ हबीब तो इतनी सी बात है, तो बस कुल हुवल्लाहु अहद कह दो इनसे कि अल्लाह एक है।
कह दो इनसे। अब आपको बताए जाते हैं कि कुरान पाक में 4 कुल हैं। भाई 4 कुल नहीं है, कुरान पाक के अंदर 5 कुल हैं। सूरह जिन भी कुल है, आप जाके पढ़िएगा, सूरह जिन भी कुल है, यानी 5 कुल का ये होना बता रहा है। तौहीद को बचाया ही फकत 5 ने है। भाई कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो? अपने समाज का पैमाना उठाओ, सर उठाओ, हलालियो आओ। अल्लाह कह रहा है अल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। ऐ हबीब, ये जो काफिर है ये तुम्हें मुरसल नबी नहीं मान रहे। पहले इस आयत के टुकड़े को समझ लो। हमने कुरान से पूछा तो कौन से काफिर थे जो मोहम्मद को मुरसल नबी नहीं मान रहे थे? उसका इशारा हमें कुरान ने किया कि पहले पूरा मक्का काफिरों से भरा हुआ था, आज पूरा मक्का मुसलमानों से भरा हुआ है। सवाल आलम इस्लाम से मेरा ये है, उन काफिरों की नस्लें कहाँ गए? जियो जियो, सलामत रहो। अल्लाहु अकबर। जियो जियो जियो, हैदरी जियो, सलामत रहो। तुम सदका जनाब अली अकबर की जवानी का तुम सलामत रहो। हम सब पे भी चादर जहरा का साया रहे। बानियाने फर्श अज़ा कि मौला तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए और सैयद साबिर शाह साहब को तूले हयात अता फरमाए, उम्र खिज़र अता फरमाए, जिस तरह वो काविश कर रहे हैं। आइए अब छेड़ा है तो जो सुनो। सवाल आलम इस्लाम से मेरा ये है कि कुरान कह रहा है कि मक्के के काफिर थे। आप कहेंगे इस आयत में मक्के के काफिर तो नहीं बोला गया, आप कहां से साबित कर रहे हैं? तो जरा अगर अकल होती है अगर किसी मुल्ला में तो थोड़ा सा कुरान सही से पढ़ ले। भाई कुरान रट रट के पढ़ने का नाम नहीं है। मैंने भी गलत बात तो नहीं कर दी? क्या करूँ वहां टोक देना। हाँ, मैं उन मतलब खतीबों में से नहीं हूँ जो इस चीज का माइंड कर दूंगा, इस चीज को शर्म फील करूंगा। नहीं भाई, मैंने कल एक बहुत बड़ी बात की थी कि हमसे बड़े आलिम आप लोग होते हैं। ये सूरह मक्की है, मक्के में नाजिल हुआ है। ये बात की दलील है कि मुस्तफा को मुरसल नबी नहीं माना जा रहा था। रिसालत के लिए गवाह तलाश कर रहे थे। अल्लाह उस वक्त जलाल के आलम में आ गया। कहा अच्छा ए हबीब, तो ये जो काफिर हैं क्या तुम्हें मुरसल नबी नहीं मान रहे? तो जो है भाई जरा तवज्जो रखिएगा। नतीजा इसी आयत का अब आपके हवाले नतीजा करने जा रहे। कुल कफा बिल्लाहि शहीदौ बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ऐ हबीब, ये जो काफिर तुम्हें मुरसल नबी नहीं मान रहे, कुल कह दो, पैगंबर इनसे कह दो, कुल कफा बिल्लाहि, पैगंबर इनसे कह दो, पैगंबर इनसे कह दो, कुल कफा बिल्लाहि, कफा बिल्लाहि, कुल इनसे कह दो काफी हैं रिसालत के 2 गवाह। एक मैं अल्लाह तो रहूंगा, एक वो है जो आलिमे किताब है। दुनिया सर मारती, अब भाई ऐसे ही हाथ रखो जिनके हाथ उठ गए। अब दुनिया सर मारती मारती मर जाती, न पता चलता वो कौन आलिमे किताब है जिसे अल्लाह खुद कुरान में आलिमे किताब कह रहा है। अगर मिंबर सलूनी पर अली बैठ कर न कहते मुझसे सवाल करो। जियो मुझसे सवाल करो। मैं जमीन के तहत सरा से लेकर सुरैया तक का इल्म जानता हूं।
अली मिंबर पे बैठकर बता रहे थे, किसी के कान में नहीं कर रहे थे बात, मिंबर पे बैठकर बता रहे थे। मिंबर पर मिंबर वाला ही जजता है। जियो, मिंबर पर मिंबर वाला ही जजता है। अब चूंकि मिंबर की बात आ गई तो एक जुमला लेते चले जाओ, जुमला लेते चले जाओ। खुदा की कसम अगर ये जुमला मेरे अभी जुबान पर ना आता तो शायद ये पता नहीं कौन सी तकरीर में ना जाने कब कहा आपको मैं ये आपको जुमला सुना देता। लो सुन लो, जब ज़ाहिरी खिलाफत के लिए अली को कहा गया कि अली अगर आपने खिलाफत कबूल ना की तो पूरे कूफा में नहीं पूरे अरब में हर जगह दुनिया में हर लोग गुमराह हो जाएंगे। तो जरा उन बंदों से मैं पूछता हूं पहले क्या कम गुमराह थे? जो पहले क्या कम गुमराह थे? फिर कहा अली मिंबर पे आइए। अब सबसे अब देखें, आप लोगों ने शायद देखा हो पहले कोई खतीब अगर बैठते हो तो वो सबसे ऊपर ज़ेने में बैठते होंगे। खैर ये बात बता दूं आपको, जो सबसे ऊपर वाली जगह होती है ना, एक बात ज़ेहन में रखिएगा, मिंबर के सबसे ऊपर वाले जीने पर रसूल अल्लाह बैठते थे। अब वो जगह है हुज्जत कायम की। चलो आप अगर मेरे आगे अल्लामा इकबाल बन के बैठ गए तो मैं भी फिर बन के बैठ जाता हूं। भाई नहीं, ऐसे बन के नहीं सुनो, कंबर बन के सुनो, मिकदाद बन के सुनो, अरे अबूजर बन के सुनो, सलमान बन के सुनो। ये कोई कम फजीलत है कि अली बयान हो रहा है? ये कोई कम फजीलत है? ये कोई सलाम करना जाके अपनी माओ को? हमारे पास हलाल सदकी की सबसे बड़ी दलील यही है कि हम अली पे समझौता नहीं करते। मिंबर से ठोक के अकीदा बयान होगा। कोई मारता है मारता है, इससे बड़ी मेरे लिए सादत की बात नहीं। कोई एक मारता, मैं कहता हूं 4 गोलियां मैं अपनी जेब से दूं, तू 5 मार। तो देखिए मिंबर का तकाजा ये है। हम तो खैर जब घर से निकलते तो वैसे सर पे कफन बांध के निकलते हैं। आज भी ये मुर्तजा गाड़ी चला रहे थे तो 2 बार गाड़ी के अंदर मारने लगे थे। अब यकीन जानिए इनका हौसला है। ये शागिर्द भी उस टाइम से साथ साथ जाग रहे हैं, अब तो खैर बेहोश होने वाले हो गए। मौला इन सबको सलामत रखे। आइए, अब सबसे पहले जीने पे बैठते थे मुस्तफा। अब हुआ क्या गजब ये हुआ, जब कोई आया मिंबर पे बैठने के लिए, इशारा देकर आगे बढ़ जाऊंगा, इशारा देकर आगे बढ़ जाऊंगा, इशारा देकर आगे बढ़ जाऊंगा। तवज्जो रखिएगा, मेरी आंखों में आंखें रखना अली वालों। अब हुआ ये गजब ये हुआ कि जैसे ही कोई मिंबर पे आने लगा, उसने कहा पूरे मजमा आम में, अच्छा सबसे ऊपर तो मुस्तफा बैठते थे। हमेशा बात ज़हन में रखना, मिंबर के हमेशा 3 जीने होंगे और चौथा जीना हमेशा पर्दे में होता है, क्योंकि चौथा है ही अल्लाह का हिजाब, चौथा है ही अल्लाह का हिजाब, चौथा है ही अल्लाह का हिजाब। अब उसने क्या चाल चली, अब एक जीना छोड़कर बैठ गए, कहा उसके ऊपर मुस्तफा बैठते थे। फिर एक जीने पे अगला कोई आया, वो दूसरा जीना छोड़कर बैठ गया। फिर एक और जीने पर आया, उसने एक और जीना छोड़कर बैठ गया। अब कोई जीना बचा ही नहीं। अब जब कूफे वालों ने कहा कि मिंबर पे आइए, अरे जियो जिनके हाथ उठ गए कि मिंबर पे आइए, मिंबर पे आइए, आकर खुतबा हक का बयान कीजिए। अली ने कहा ठीक है, बड़ी मुश्किल से कहा ठीक है, आज मैं ज़ोहरैन के वक्त मस्जिद कूफा में आके खिताब करूंगा, खुतबा दूंगा। सर उठाना हलालियो। अब सब
भैया तारीख ये लिखती है जो अपने बिस्तरों से उठ नहीं सकते थे वो बैसाखियों का सहारा लेकर अली की ज़ियारत को आने लग गए कि अली आज पता नहीं न जाने क्या खिताब करेगा, अली न जाने क्या खिताब करेगा। देखते ही देखते तारीख ये लिखती है इतनी हसीनाएं कूफे के बाजारों में आ गई जिनका पता आज तक उनके हमसायों को नहीं पड़ा कि भाई यहाँ पर ये हसीनाएं भी रहती है। अरे जो बच्चे चल नहीं सकते थे अपनी माओ की गोदें छोड़कर एड़ियां रगड़ रगड़ के कोनियां रगड़ रगड़ के अरे मस्जिद कूफा की तरफ पढ़ने लगे। अब एक मर्तबा सबके जहन में था अबू तुराब है तो मट्टी पे बैठकर खिताब करेगा, जीना तो कोई बचा ही नहीं। एक मर्तबा सबकी नजरें अली के कदमों की तरफ थी, एक मर्तबा अली मिंबर के करीब आए, एक मर्तबा पहले सीने को रौंदा, एक मर्तबा पहले सीने को रौंदा, फिर दूसरे सीने को रौंदा, फिर तीसरे सीने को रौंदा और वहां बैठे जहां पर मुस्तफा बैठकर खिताब करते थे और बैठकर कहा हमद है उस अल्लाह की जिसने हक को अपने मकाम पर पहुंचा दिया। हैदर हैदर जियो 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 हैदरी हमद है उस परवरदिगार की जिसने हक को अपने मकाम पर पहुंचा दिया। इतनी आसानी से आप जुमला सुन गए। अरे ग्रीन टाउन वालों कसम से यही अगर मिसरे का यही जुमले मैंने अगर कराची में पढ़े होते तो कोई बंदा बैठ करना सुनता, क्योंकि कराची की समात खैर बहुत बुलंद है। हाँ। अब देखिए मैंने कहां से बात शुरू की थी, मिंबर से। आयत है कुल कफा बिल्लाहि शहीदों बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। जहां से बात मोड़ूंगा वहीं वापस जरूर आऊंगा, मुझे हिज़यान नहीं होता। जियो जब मुर्तजिस के सुमो के खाक को हिज़यान नहीं होता, जिसके सदके में पूरी कायनात बनी उसे हिज़यान कैसे होता। मैं तो हुसैन के घोड़े के सुमो का सदका मतलब उसकी खाक का सदका, मेरा मेरा तो ये मेरी हैसियत, तो ये मेरे लिए बाइस फखर। आगे बढ़े या बहुत है? आप बिस्मिल्लाह कर रहे हैं कहीं भैया आप बैठे बैठे कहीं भैया सदक अल्लाह ना कर दें। जरा दरूद पढ़े बावाज़े बुलंद। कफा बिल्लाहि शहीदों बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। भाई ऐ हबीब इनसे कह दो जो काफिर तुझे मुरसल नबी नहीं मान रहे, रिसालत के दो गवाह हैं और वही हमेशा रहेंगे, वही हमेशा रहेंगे। कौन? एक अल्लाह खुद, एक वो जो आलिम किताब है। अब हमें तलाश ये करना है कौन है जो आलिम किताब है। अब हमें तलाश ये करना है कि कौन है जो आलिम किताब है, कौन
कौन है जो आलिम किताब है? अली ने मिंबर सलूनी पर बैठकर फकत सलूनी का दावा नहीं किया। आप लोग जो भैया तर्जुमा निकालते हो वो ये है, अली ने कहा मिंबर पर बैठ के मुझसे सवाल करो। नहीं, मैंने जो मुताला किया है उसके मुताबिक इस सलूनी का मतलब ये है, मुझसे ही पूछो। जियो, मुझसे ही पूछो, बाकी उनसे पूछा होगा जवाब नहीं आया होगा। हाय हाय हाय, कहां बैठो ग्रीन टाउन वालों, मुझसे ही पूछो। अली मिंबर पर बैठकर कह रहे हैं, मैं जमीन के तहत सरा से लेकर सुरैया तक का इल्म रखता हूं। क्या अली ने मिंबर पे बैठकर फकत ये दो सिमतें बताएंगे? नहीं, कभी गौर करो कि तहतो सरा से लेकर सुरैया तक है क्या क्या। अगर आप बेदार बैठे हैं तो आपको जरा छोटी सी फहरिस्त गिनवाऊं, जो मेरा ज़हन में जो चीज आ रही है मैं आपको वो अभी आपके हवाले कर देता हूं। अली असल में ये बता रहे थे, ये जमीन की जितनी तहें हैं मैं अली जानता हूं। ऐसे रहोगे तो मैं यही छोड़ दूंगा, मेरे साथ बोलते चले आओ। नौजवान जो अगले महल्ले वाले होते हैं उनका तो ज्यादा हक होता है, तुम लोग तो मेरे साथ रहो। अब पीछे से बल्कि बुजुर्ग दाद दे रहे तो तुम लोगों को मेरे साथ रहना है, नहीं तो फिर मोहल्ला कल से बदल लेना। साफ बात। अली असल में ये बता रहे थे कि जमीन की जितनी तहें हैं मैं अली जानता हूं, इन तहों में कितना फासला है मैं अली जानता हूं। तुम जियो, इन तहों में कितना फासला है मैं अली जानता हूँ। हर तह में कौन सी मखलूक रह रही है मैं अली जानता हूँ। जियो जियो, सलामत रहो। इन तहों में कौन सी मखलूक रह रही है मैं अली जानता हूँ। वो किसकी इबादत कर रहे हैं मैं अली जानता हूँ। वो क्या पढ़ रहे हैं मैं अली जानता हूँ। कौन से अशरात किस तह में बसेरा किए हैं मैं अली जानता हूँ। सतह फर्श क्या है मैं अली जानता हूँ। फर्श पर कौन कौन सी मखलूक रह रही है मैं अली जानता हूँ। पूरे फर्श पर कितने पेड़ हैं मैं अली जानता हूँ। हर पेड़ पे कितने पत्ते हैं मैं अली जानता हूँ। हर पेड़ पे कितने पत्ते हैं मैं अली जानता हूँ। हर इस जमीन पर कितने चरिंद रह रहे हैं मैं अली जानता हूँ। अरे इस पूरी सरजमीन पर कितने इंसान रह रहे हैं मैं अली जानता हूँ। अर्श क्या है मैं अली जानता हूँ। अर्श को बखूबी मैं अली ही जानता हूँ। मैं अली ही जानता हूँ। हर आसमान पे फासला कितना है मैं अली जानता हूँ। हर आसमान की कितनी तहें हैं मैं अली जानता हूँ। कौन से आसमान पर कितने फरिश्ते कायम किए गए हैं मैं अली जानता हूँ। जो मैं अली जानता हूँ। बेदार होकर बैठना, मैं अली जानता हूँ। अरे आसमानों पे कौन से फरिश्ते रह रहे हैं मैं अली जानता हूँ। अर्श क्या है मैं अली जानता हूँ। कुर्सी क्या है मैं अली जानता हूँ। लौह क्या है मैं अली जानता हूँ। हिजाबुल्लाह क्या है मैं अली जानता हूँ। कौन से मलक किस कौम पर मलाइका बनाकर भेजे गए मैं अली जानता हूँ। इस पूरी कायनात में जितने समंदर है मैं अली जानता हूँ। अरे जितने समंदर है मैं अली जानता हूँ। हर समंदर की कितनी तह गहरी है मैं अली जानता हूँ। इस पूरी कायनात में कुल पानी के कतरों की तादाद मैं अली जानता हूँ। सतह फर्श पर जितने मोमिन होंगे मैं अली जानता हूँ और जितने हरामजादे होंगे मैं अली मिलके मैं अली जानता हूं। जुमला तो अब देने जा रहा हूं।
जुमला तो अब देने जा रहा हूँ। इससे पहले का जुमला इस तरह जमीन छोड़कर बोले हो तो इसका भी जुमला इसका हक अदा इससे बुलंद होना चाहिए। अब अली कह रहे हैं इस कायनात में जितने हलाल जादे होंगे या जो है मैं अली जानता हूँ, जितने हराम जादे आएंगे मैं अली जानता हूँ। पूरी कायनात की सिमतें अली बताए हुए बैठे थे। एक मर्तबा पूरे मजमे में खलबली मची और कहने लगे अली किस चीज का था, इसलिए सलाम किया करो अली को। अली ने कभी भी कोई भी क्रेडिट, कोई भी तमगा अपने सर नहीं लिया, अपने सर नहीं लिया। जिसके सर दिया है उसका नाम लूंगा। तुम सब हाथ उठा के बताना अली ने सारी कायनात की सिमतें बता दी। मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मैं पूरी कायनात का इल्म रखता हूँ, मैं जमीन से ज्यादा आसमानों के रास्ते जानता हूँ और मुझसे बेहतर कोई आसमानों के रास्ते बता भी नहीं सकता। पूरे मजमे में खलबली मच गई। अली किस चीज का दावा कर रहे हैं, अली अपने आप को इस तरह बयान कैसे कर रहे हैं। अली ने दाएं देखा, तवज्जो, अली ने दाएं देखा, बाएं देखा और एक मर्तबा कहा हाज़ा लवाबु रसूलुल्लाह। जियो, ये रसूल के लवाब का असर है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अली ने बताया कि मुस्तफा क्या है। मैंने कल भी बात की थी, जिसे मानते हैं मोहम्मद की वजह से मानते हैं, जिसका हम इकरार करते हैं मोहम्मद की वजह से करते हैं, जिसका इनकार करते हैं मोहम्मद की वजह से करते हैं। अगर कहीं मैदान में अली भी पीठ दिखा देते, बल्कि मैं जुमला पलट दूं, अगर अली भी तशरीफ ले जाते तो हम भी अली को मान ना रहे होते। जियो, जिंदाबाद अली के शिया, जिंदाबाद अली के शिया, जिंदाबाद। अब अली बता रहे हैं कि मुस्तफा क्या है। मैंने कल एक जुमला अर्ज किया था कि कब से अल्लाह है, यानी कब से अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु कब से हैं हमारे, ये जुमला कंप्लीट किया था ना मैंने। अब इसी को देखिएगा जरा। अली ने मिंबर पर बैठकर कहा कि लवाब रसूल का असर है, जबकि लवाब शायद किसी को समझ में ना आए। रसूल की थूक का अगर ये असर है तो फिर इल्म मुस्तफा क्या होगा, इल्म मुस्तफा का इल्म क्या होगा। अली ने, अब देखिए, टके टके के मुल्ला, सर उठाओ हलालियो, जुमला देने जा रहा हूं, शाह नजफ की अता देने जा रहा हूं। टके टके के मुल्ला, बसारी माओ के पैदावार बच्चे। अरे अली तो फिर अली है, तुम अली का तुलगुल समझ के पहले दिखाओ। जियो मिलके। अब हमें कहा जाता है, देखिए हमेशा, मैं यकीन जानिए, खैर कराची में और सब बाकी इलाकों में अगर आप देखें, अगर न्यूज़ चैनल देखते हैं तो बड़े हालात ख़राब होते हैं, साफ सी जो बात है। लेकिन कसम से मैं पंजाब में ये सब चीज़ें देखता हूँ कि इधर इमाम बरगा होता है, साथ एक अहले सुन्नत का घर होता है, सबसे पहले वो अपना दरवाज़ा खोल देता है। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम हाजिर हैं। ये है अजर रिसालत अदा करना। तो अपने भाइयों के साथ मिलकर रहो, इत्तेहाद बनाए हुए रखो। देखिए ये मजलिस हुसैन, आज़ादारी सैयद शुहदा, किसी सियासत का नाम नहीं है। अभी मुहर्रम का चांद हुआ, जो यूनिवर्सिटीज लेवल्स के बैठे हुए हैं, जो कॉलेजेस में और जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स कर रहे हैं, या कोई भी जो कोचिंग सेंटर जाते हैं, आप लोग ने दोस्त है बाब आपके बैचमेट होंगे, तो उन्होंने मुहर्रमुल हराम का चांद देखते नया साल मुबारक कहा होगा। तो ये थोड़ी सी मतलब करेक्शन करनी पड़ेगी, किस चीज़ का नया साल मुबारक करो भाई। अभी मैं खैर मसाइब पे नहीं आया, लेकिन एक जुमला ज़हन में आ गया तो ये मैं तरतीब सही करके जा रहा हूँ। किस चीज़ की मुबारकबाद भाई? कुर्बानी गुजरी है भाइयों के यहाँ, भाइयों के घर से गोश्त हमारे यहाँ
आया। हमने मोहम्मद को मुंह दिखाना है, इब्राहिम को मुंह नहीं दिखाना। हम एक ही अल्लाह को मानते हैं, एक ही मोहम्मद रसूलुल्लाह जो हमारे खातमुन नबीयीन हैं, हमारे खातिम हैं, हम सब उसी के पैरोकार, हम सब एक हैं। तो जो भी हमारे आपस में लड़ाई झगड़े कर भैया अगर कोई करवाता भी है वो हम में से नहीं, साफ बात। क्योंकि मेरे मतलब आखिरकार मेंबर पे बैठने वाला बंदा बच्चा तो नहीं होता ना। अब इतने ये तो कुछ भी भैया नहीं है, मजमा हजारों के मजमे में 20 हज़ार के मजमे में खिताब कर चुका हूँ। अगर नहीं यकीन है तो ये फेसबुक यूट्यूब सब जगह लगा हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो हम चेहरा पढ़ लेते हैं। अब मैं यकीन जानिए अपने अहले सुन्नत बरादरान का शुक्र अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ खड़े होते हैं। आप कभी नोट कीजिएगा, 9 मुहर्रम होगी, सबसे पहले सबील भी वही लगा रहे होंगे, सबसे पहले वही लगा रहे होंगे। तो ये इख्तलाफ हमारे नहीं। आप यहाँ से थोड़ा सा पिछली सदी में चले जाइए, 20-25 साल पहले चले जाइए, कोई इख्तलाफ ही नहीं होते थे, सब एक जगह बैठे हुए थे। असल में यहूदी एजेंडा ये है कि मुसलमानों को आपस में लड़वा दिया जाए, तो हम उनकी बातों में आके एक दूसरे के साथ इख्तलाफ डाल लेते हैं। तो इसमें नुकसान हमारा ही है, उनका नहीं। नुकसान हम बल्कि खसारे में जा रहे हैं, तो हमें इस चीज को देखना पड़ेगा। अली ने बैठकर बताया कि मुस्तफा क्या है, बेदार बैठे हो? बस 1 2 4 कह रहे हैं बिस्मिल्लाह, बाकी क्या सब के सब क्या सदक अल्लाह हो गए? जरा मिलके बोलें बिस्मिल्लाह। हाँ जियो। तो जरा ये मोटिवेशन थोड़ा सा होना चाहिए ना, हर होता है मेंबरशिप। अच्छा, अली बैठकर बता रहे हैं कि मुस्तफा क्या है, मुस्तफा क्या है। अब हमने तलाश ये करना है आलिम कौन है, आलिम कौन है। अली ने मिंबर पर बैठकर बताया कि ये रसूल के लवाब का असर है। मैंने यहाँ से जुमला मोड़ा था कि अगर जिसके रसूल का, जिसके आका का लवाब का असर इतना है कि पूरी कायनात की खलकत जो बता दे, तो उसके रसूल का इल्म क्या होगा। जियो सलामत रहो, उसके रसूल का इल्म क्या होगा। तो मैंने बात की थी, अली तो फिर अली है, अली का घोड़ा समझ के बताओ। बैठे रहो, सोचते रहना, अल्लामा इकबाल बन के बैठे रहो। अल्लामा इकबाल तो कुछ लिखते थे, तुम लोगों के हाथ में डायरी पेंसिल है, तो भाई हाथ खोलो ताकि पहचाने जाओ। तो अच्छा आइए आगे चलें, आगे चलें ना, अभी वक्त है मेरे पास। हाँ वक्त है मेरे पास। हाँ मेरे पास बहुत सारा खजाना है, जितना आप लोग चाहोगे ले लो। क्योंकि ये अब यकीन जानिए फज़ाइल अली कोई हमने तो बनाए नहीं। अब पूरी रिसालत के दौर में ऐलान नबूवत से लेकर यानी रसूल अल्लाह ने सारी जिंदगी ही अली को बयान किया है साथ साथ। तो ये भी हमारा कसूर है। अब अली के फज़ाइल ही नहीं होते खत्म हमसे, तो हम उनके बच्चों की तरफ कैसे जाएं? सोचते रह जाना कि मैं कह कर गया। हमारे पास अली के फज़ाइल नहीं खत्म हो रहे भाई। इंशाल्लाह 9 मुहर्रम को जुलजना बरामद होगी ना, तो 9 मुहर्रम को मैं जुलजना के फज़ाइल पढ़ के सुनाऊंगा आप लोगों को। जुलजना के फज़ाइल मेरा नहीं ख्याल किसी ने पढ़े होंगे, मैं पढ़ूं, मैं तुम लोगों को पढ़ के। जिनके घर के जानवरों के फज़ाइल हो तो उनके फज़ाइल क्या होंगे फिर। आइए आगे बढ़ते हैं। अली ने मिंबर पर बैठकर बताया मोहम्मद मोहम्मद है, मेरा खुदा खुदा है। अली ने कभी कोई क्रेडिट अपनी तरफ नहीं लिया, कोई क्रेडिट अपनी जानिब नहीं लिया। अब जुमला कहां से मैंने पूरी तकरीर का मोड़ा था। अली ने बैठकर बताया कि जिस दिन मिंबर पे आए थे, बताया हम्द है उस परवरदिगार की जो हक को अपने मकाम पर ले आया। ये कैसे कह दिया अली ने कि हक को अपने मकाम पर ले आया, हक को अपने मकाम पर ले आया, हक को अपने मकाम पर ले आया। जब तक मेरी तरफ आंखों में आंखें नहीं डालोगे मैं यही कहता रहूंगा, हक को अपने मकाम पे ले आया, हक को अपने मकाम पे ले आया, हक को अपने मकाम पे ले आया। अली ये बता रहे थे हक को ही उसका मकाम चाहता है जो तुमने दिलवाया है। ए परवरदिगार
परवरदिगार, तो अब जरा आओ पूछते हैं, ऐ अली आपने अपने आप को आपने हक कैसे कह दिया, आपने अपने आप को हक कैसे कह दिया? तो आवाज अली आएगी, क्या तुमने रसूल अल्लाह की हदीस नहीं सुनी है? अरे तुमने रसूल अल्लाह की हदीस नहीं सुनी है? अली हक के साथ है और हक अली के साथ है, हक अली के साथ है और हक अली के साथ है। अब भाई, अब पूरी हक की फहरिस्त हमने रसूल अल्लाह से पूछी, और अगर हम देखें तो एक हमारा ही मकतब ऐसा है कि जो हम माँ के शिकम से बच्चा जब निकलता है उसके कान में जब अजान होती है, घुट्टी के भैया घुट्टी से लेकर कब्र के पेट तक, कब्र के दामन तक हक की फहरिस्त बताते रह जाते हैं। बेदार बैठो, बेदार बैठो, बेदार बैठो मेरे आगे। हम हक की फहरिस्त बताते हैं, हम हक की फहरिस्त बताते हैं। ये कौन सी हक की फहरिस्त है? ये कौन सी हक की फहरिस्त है? ये वो हक की फहरिस्त है जो मुस्तफा ने बताई है और अजिल्ला असहाब के मजमे में बैठकर बताई है। किसी से डर के नहीं बताई, किसी से छुप कर नहीं बताई, किसी बिल्ली के बाप की रवायत नहीं है, ये मुस्तफा की हदीस है। जियो किसी से डर कर नहीं बताई, अजिल्ला असहाब के मजमे में बैठकर बताई है। सलाम किया करो असहाब मुस्तफा पर। अगर असहाब मुस्तफा ना होते तो हम तक ये बातें ही ना आती, हम तक ये बातें ही ना आती। सलाम है असहाब मुस्तफा पर। आइए अब आगे बढ़ते। असहाब के मजमे में बैठकर बताया, देखो जमीन हक है, काबा हक है, लौ हक है, अर्श हक है, कुर्सी हक है, यानी कायनात की जो भी शय है ये हक है। पूरी कायनात में जो भी शय है वो हक है, माइक भी शय है। अब इससे फजाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान हो रहा है, ये भी हक है, यानी पूरी कायनात हक है। अब पैगंबर ये बता रहे हैं, आदम हक, ईसा हक, मूसा हक, याह्या हक, याकूब हक, यूसुफ हक, इस्माइल हक, इब्राहिम हक, 1,23,999 पैगंबर हक। हमने मुस्तफा से पूछा, ऐ मुस्तफा क्या यही सब कुछ हक है? कहा नहीं, मैं मुस्तफा भी हक हूँ, मैं मुस्तफा भी हक हूँ, मैं मुस्तफा भी हक हूँ। सर उठाओ हलालियो, मैं मुस्तफा भी हक हूँ। हमने मुस्तफा से पूछा, ऐ या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के हबीब, बताइए क्या हक की फहरिस्त यहाँ पर खत्म हो गई? कहा नहीं, अब एक और हक में इजाफा है। वो इजाफा मैंने भी नहीं किया, बल्कि वो कुरान में खुद अल्लाह ने किया है। ज़ालिका बि अन्नल्लाह वल हक, अल्लाह कह रहा है मैं भी हक हूँ। अब पूरी कायनात में, अरे सर उठाओ गरीब टाउन वालों, पूरी कायनात में अगर कोई सबसे बड़ा हक है तो वो मोहम्मद अली का परवरदिगार है, वो मोहम्मद अली का परवरदिगार है। अगर उसके बाद कोई हक है तो वो मुस्तफा है। जब ये दोनों अफजल हक आपस में बातें करते हैं तो नतीजा एक ही निकलता है, क्या? परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़ता जा, जिधर जिधर अली हक। जिंदाबाद या अली, सब हक है। यानी पैगंबर ये बता रहे हैं। अच्छा, ये हदीस पे अजीब हदीस है, इस पे ना बड़ा प्रोपगंडा चलता है। ये हदीस भी बड़ी अजीब हदीस है। परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़ता जा, जिधर जिधर अली मुड़ते जाए। क्या पैगंबर ये नहीं कह सकते थे, ऐ परवरदिगार अली को उधर उधर मोड़ता जा, जिधर जिधर हक मुड़ता जाए? यानी फिर अली तो हक सबसे बड़ा हो रहा है। मैं कह गया तुम बैठे रह गए, मैं कह गया तुम चुप करके सुन गए। चलो खैर, कभी सोच में आए तो बस वैसे सुभान अल्लाह बैठे बैठे कह देना, आप लोग अपना हक अदा कर देना। आइए
अब पैगंबर की ये हदीस बता रही, बस आखिरी 2-4 जुमले, इसके बाद जिक्र मसाइब है, क्योंकि 45 मिनट तो हो गए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब पैगंबर ये बता रहे, ऐ परवरदिगार, हक को उधर उधर मोड़ता जा, जिधर जिधर अली मुड़ते जाए। यानी पैगंबर इस बात की दलील दे रहे हैं, पूरी कायनात अगर हक है तो वो अली के पीछे रहेगी तो हक होगी, अली के पीछे रहेगी तो हक होगी। आदम अगर हक है तो अली के पीछे रहकर हक है, अली के पीछे रहकर हक है। अरे अगर यहया हक है तो अली के पीछे रहकर हक है, अगर नूह हक है तो अली के पीछे रहकर हक है, अगर यूनुस हक है तो अली के पीछे रहकर हक है, अगर याकूब हक है तो अली के पीछे रहकर हक है, अगर यूसुफ हक है तो अली के पीछे रहकर हक है, अगर इस्माइल हक है तो अली के पीछे रहेंगे तो हक रहेंगे। अरे इब्राहिम हक है तो उनको भी अली के पीछे रहना पड़ेगा। यानी पैगंबर ये बता रहे थे, खबरदार, तवज्जो, खबरदार, अपने आप को कभी भी अली से आगे चलने की कोशिश ना करना। आगे चलने की कोशिश करोगे तो फिर नार बन के रह जाओगे। हैदर या अली या जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत हक अदा किया। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो भैया ये शुरुआत है। अभी मैंने कल कहा था ना कि मुझे नतीजा 9 मुहर्रम को जाके देना है, तो ये तो अभी मैं तमहीद बांध रहा हूँ। तो जिसकी तमहीद में ये असर है तो उसके नतीजे में क्या असर होगा, उसके नतीजे में असर क्या ले जाओगे। बस असल में कल भी बहुत गर्मी थी, कल खैर लाइट वालों ने बहुत तंग किया, तो लेकिन मैंने कल भी एक जुमला अर्ज किया था, ये गर्मी फजूल गर्मी है, विलायत अली की गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसको कोई हमारे यहाँ से ख़त्म नहीं कर सकता। आगे बढ़े, हम जहाँ फर्श अज़ा पे बैठते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद को फ़ज़ाइल सुनाने के लिए नहीं, कल भी कह चुका, उनकी गुर्बत सुनाने के लिए। सलामत रहो जिनके ज़बानों से हाय निकल गई, सलामत रहो। मैंने कल भी एक बात अर्ज की थी कि सैदानियाँ अपने फ़ज़ाइल नहीं सुनने आती, अपने बच्चों की गुर्बत सुनने आती हैं। बच्चन जुमले मसाइब के, इसके बाद मातमदार मातम करेंगे, उससे पहले हम फर्श अज़ा पे मातम करेंगे। बस एक तैयारी पकड़ो ताकि मसाइब का जुमला आपके हवाले करूं। कल मैंने मसाइब छोड़ा था कि जब, तवज्जो कीजिएगा, ये अज़ा खाने की जीनत इस तरह बन के रहा करे कि शर्माया ना करें अज़ा खानों में, क्योंकि हमें तो कोई तमाचा नहीं मार रहा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, हमें तो कोई तमाचा नहीं मार रहा, हमारे तो किसी के बाल नहीं कोई नोच रहा, अरे हमारी माओ बहनों के गोशवारे तो कोई नहीं छीन रहा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, यही हक है, यही हक है। बस मातम की तैयारी करते आप, यही हक है। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, मैंने कल जहाँ से मसाइब छोड़े वहाँ से आगे का आगाज़ करता हूँ। हुसैन ने लिखवाया, लिखो अब्बास ज़ैनब, अल्लाहु अकबर। क्या सुनना कुछ बाकी है? मातम करते आओ, सीने पे हाथ मारो, हाय हुसैन कहो। कहा लिखो ज़ैनब, तारीख ये लिखती है, मक्तल ये लिखता है, अब्बास के हाथ कांप गए, अल्लाह के शेर के हाथ कांप गए, यानी अल्लाह के शेर के हाथ कांप गए। अरे क्या जलाल है जलाले अब्बास, क्या जलाल है जलाले अब्बास।
तारीख ये कहती है अगर अब्बास को जंग की इजाजत मिल देती, अगर हुसैन जंग की इजाजत कर देते तो जंग का नक्शा ही बदल कर रख देते, जायचा ही अलग बना देते। अरे जायचा ही अलग बना देते। न जाने अंदर की कैफियत क्या हुई होगी जनाब अब्बास की जब लिखा होगा ज़ैनब। उस वक्त हुसैन ने सर से अमामा उतारा, उतार कर कहा अब्बास ये तुमने ज़ैनब नहीं लिखा बल्कि असल में ये बता दिया है कि ज़ैनब करबला से लेकर शाम तक गलियों बाजारों में फिराई जाएगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मातम करते हो, मातम करते हो, हाय हुसैन कहते हो। आवाज़ गिरिया को बुलंद करूं तुम्हें चादर ज़हरा का वास्ता, हाय हुसैन कहते हो। अब्बास तुमने असल में यह बता दिया। चला काफिला, चला काफिला, चलने से पहले सबने ये कहा, सबने ये कहा हुसैन अमारी आ गई है। अरे कितनी शानो शौकत से अमारी को हुसैन के घर के बाहर लाया गया होगा। अरे अमारी को बिठाया गया, नाका बैठा, यूं हुसैन के घर से बरामद हुई ज़ैनब। जिसकी 18 भाई हो उसकी यही होती है कि जिसके एक भी भाई होना, जो यहाँ बहनों के भाई बैठे हैं, अपने आप को जरा तसव्वुर करो, तुम्हें हल्की सी भी चोट लग जाए तो तुम्हारी बहन अगर परदेश में भी बैठी है ना, तड़प तड़प कर रो रो कर तुम्हारे लिए दुआएं कर रही है। और जिसके 18 भाई हो वो कभी इस बाजार चादरें उतरवा ली गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अमारियां बिठाई गई, नाका बिठाया गया, नाके पे सापरता पड़ा। कहा कौन आ रहा है? कहा अली की बेटी ज़ैनब आ रही है, अली की बेटी ज़ैनब आ रही है। सब अपनी गर्दनों को झुकाओ, सब अपनी गर्दनों को झुकाओ। क्या शान और शौकत से बरामद हो रही है जनाब ज़ैनब की सवारी। यूं अपने घर से बाहर आई जनाब ज़ैनब। अरे जैसे ही जनाब ज़ैनब घर से बाहर आई, अमारी में बैठी और बैठकर कहती है भैया हुसैन क्या अब्बास भी हमारे साथ जा रहा है? मातम मातम मातम। क्या अब्बास भी हमारे साथ जा रहा है? कहा ज़ैनब सब जा रहे हैं, एक नानी नहीं जा रही, एक मेरी बेटी सुगरा नहीं जा रही। अब ये कहना था, जनाब रुबाब की अमारी से आवाज आई आका अली असगर कहाँ है? अली असगर को भी ले आइए। जैसे ही हुजरे के अंदर दाखिल हुए क्या देखते हैं, यूं यूं, यहाँ जरा मेरी यहाँ देखना, यूं जनाब अली असगर को जनाब सुगरा ने अपने सीने के साथ लगा के रखा था और कह रही थी अरे बाबा आप अली असगर को भी लेके जा रहे हैं, और आप अली असगर को भी लेके जा रहे हैं। अरे मेरा कड़ियल जवाब भाई अली अकबर। मातम मातम। अरे अली अकबर भी जा रहा है। बाबा अली असगर को छोड़ जाइए, बाबा अली असगर को छोड़ जाइए। कहा बेटी सुगरा अरे अली असगर को भी जाना है। हुक्म इलाहिया ये है कि अली असगर भी साथ चलेंगे। कहा बाबा ऐसे ना ले जाइए, ऐसे ना ले जाइए। भाई मातम की तैयारी करो, मातम के जुमले। अब बाबा ऐसे ना ले जाइए, अगर अली असगर खुद जाना चाहे तो खुद जाएगा, आप लेकर ना जाइए। अब तारीख ये कहती है, मक्तल ये कहता है, 3 मरतबा हुसैन ने कहा अली असगर आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल, माता आ जाओ मेरे लाल। ये कहना था। सुगरा ने अली असगर को गहवारे में रख दिया, गहवारे में रख दिया और कहा बाबा जब अली असगर जाना ही नहीं जा रहे तो आप क्यों लेके जा रहे हैं? कहा सुगरा सुगरा एक मर्तबा मुझे अली असगर से कलाम करने दो। कहा बेटा अगर तू नहीं जाएगा तो 3 मुंह वाला तीर कौन खाएगा? 3 मुंह वाला तीर कौन खाएगा? अरे मक्तल ये कहता है अली असगर ने जैसे ही सुना 3 मुंह वाला तीर कौन खाएगा, अपने आप को झूले से गिराया और झूले से गिराकर कहते हैं अरे बाबा मैं लब्बैक वाह हुसैना
असगारा मातम हुसैन।